प्रिय श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से एक और लघु कथा। शीर्षक है एहसास। सुधीर की पत्नी मालती की डिलीवरी हुए आज 5 दिन हो गए थे। उसने एक बच्ची को जन्म दिया था और वो शहर के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थी। सुधीर और उसके घर वालों ने बहुत आस लगा रखी थी कि उनके यहाँ लड़का ही पैदा होगा। सुधीर की माँ मालती का गर्भ ठहरने के बाद से अब तक कितनी सेवा और देखभाल करती आई थी, मगर नियति के आगे किसका वश चलता है। आखिर लड़की पैदा हुई और उनके खिले हुए चेहरे मायूस हो गए। सुधीर तो इतना निराश हो गया कि डिलीवरी के दिन के बाद वो दोबारा कभी अपनी पत्नी और बच्ची से मिलने हॉस्पिटल नहीं गया। सुधीर आईपीएच विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत था। उस रोज वो दफ्तर में बैठा था। उसके ऑफिस में काम करने वाला चपरासी रामदेव छुट्टी की अर्जी लेकर आया। कारण पढ़ा तो देखा कि पत्नी बीमार है और देखभाल करने वाला कोई नहीं। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, इसलिए रामदीन 15 दिन की छुट्टी ले रहा था। सुधीर ने पूछा, तुम्हारा बेटा और बहू तुम्हारी पत्नी की देखभाल नहीं करते? ये सुन रामदीन खुद को रोक न सका और फपक फपक कर रोने लगा। सुधीर ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। उसकी आंखों से निकलने वाली अश्रुधारा ने सुधीर को एक पल के लिए विचलित कर दिया। रामदीन बोला, साहब, अपने जीवन की सारी जमा पूंजी मैंने बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर दी। सोचा था पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मगर शादी के 6 महीने की बात से ही वो अलग रहता है। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि हम लोग जिंदा भी हैं या मर गए। ऐसा तो कोई बेगाना भी नहीं करता। साहब, काश मेरी लड़की पैदा हुई होती तो आज संकट की इस घड़ी में हमारा सहारा तो बनती। इतना कहकर रामदीन चला गया। सुधीर ने उसकी अर्जी तो मंजूर कर ली, मगर उसके ये शब्द कि काश मेरी लड़की पैदा हुई होती उसे अंदर तक झंझोड़ते चले गए। एक वह था जो लड़की के पैदा होने पर खुश नहीं था और दूसरी ओर रामदीन लड़की के ना होने पर पछता रहा था। सुधीर सारा दिन इसी कश्मकश में रहा। कब 5 बज गए उसे पता ही नहीं चला। छुट्टी होते ही वो ऑफिस से बाहर निकला और उसके कदम अपने आप ही सिविल अस्पताल की तरफ तेज तेज बढ़ने लगे। वह भीतर ही भीतर नन्ही बच्ची के लिए तड़पने लगा था। तो श्रोताओं, ये थी मनोज चौहान की लघु कथा देवता झूठ नहीं बोलता संग्रह से। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। प्रिय श्रोताओं, हम निरंतर साहित्यिकी कार्यक्रम में इन लघु कथाओं का पाठ कर रहे हैं। आपको कैसी लगती है जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं इसी संग्रह से एक और लघु कथा के साथ। धन्यवाद।